क्या करें। आप लोगों की बेइज्जती की वजह से मेरा शौहर मरा है, वरना शायद वो दिल और जी लेता। मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका, वो मर गया। गाते नहीं आप सब। तुम्हें कभी भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो किसी भी लम्हे मुझे पुकारने में ताखीर मत करना। तुम्हारी पहली पुकार पे तुम मुझे अपने रूबरू पाओगे। ये भी क्या दर्द है, जिंदगी जर्द है, सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। बहुत प्यारी बच्ची हैं ज़ुनाइशा, मुझे बहुत अच्छी लगी। अल्लाह का शुक्र है उसने मरने से पहले मुझे बहू की शक्ल दिखा दी। अब आप ऐसी बातें करेंगी ना तो नाराज हो जाऊंगा मैं। आप सोच नहीं सकते शहरोज इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही हूँ। आपने शादी के लिए हाँ करके मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी है। थैंक यू सो मच। फिर कब चले उनके घर रिश्ता लेने के लिए? जब आप गए कल। कल चले। नॉट बैड, कल चलते हैं। माँ बेटा कहाँ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ मेरे बगैर। अम्मी को स्मोकिंग से एलर्जी है, खांसी शुरू हो जाती है। I'm so sorry बेटा, I completely forgot। कोई बात नहीं है वहाब, आप बहुत अच्छे वक्त पे आए हैं। हम बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे थे। तो पता चले मुझे भी क्या इम्पोर्टेंट बात हो रही है। ज़ुनाइशा शहरोज की दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटी में भी इनके साथ पढ़ती थी और अब ऑफिस में भी इनके साथ हैं। आज मुझसे मिलने आई थी। बहुत प्यारी बच्ची हैं और हम उनके घर इनका रिश्ता लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी खबर, और मैं बिल्कुल लायल हूँ हमेशा की तरह। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इस घर में खुशी की शादियाने बजेंगे फाइनली। तो चलो डन है, तो फिर बहू के घर कब जाना है रिश्ता लेकर? कल जाएंगे। कल? कल दो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, मगर इतना इंपॉर्टेंट ये इवेंट है तो इसके लिए कैंसिल, राइट? कितने बजे जाना है बताओ? वहाब साहब, कोई जरूरत नहीं आपको मीटिंग कैंसिल करके अपने करोड़ों का लॉस करने की। मैं और अम्मी कल चले जाएंगे। जब शादी के बाद बहू घर आ जाए तो आप मिल लीजिएगा। ज़ुनाइशा बहुत तारीफ़ करती हैं शहरोज़ की। माशाल्लाह बहुत लायक बेटा है आपका, जिसने इतनी सी उम्र में बिज़नेस की दुनिया में अपना नाम बना रखा है। इसी लायक बेटे के लिए आज मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ भाई साहब। जब बच्चों ने एक साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। और शहरोज़ जैसा लाइफ पार्टनर तो खुशकिस्मत लड़की को मिलता है। फिर हाँ समझूँ आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से तो हाँ है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं चाहती हूँ कि इसी हफ्ते छोटी सी मंगनी की रस्म कर देते हैं और फिर हम डेट फिक्स करके और बहुत धूमधाम से शादी करेंगे इंशाल्लाह। जी जैसे आपको बेहतर लगे, और इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। चलिए फिर मुंह मीठा करते हैं। जी बिल्कुल। उष्णा बेटा किधर हो? बाबा आ गई। अरे क्या आ गए आप? कैसी? मदद तो करो भाई। एक तो थैला लो। हाँ बाबा ये तो बहुत हैवी है। क्या क्या लाए आप? तो पता नहीं है क्या कुछ लाए। मेरी फेवरेट चॉकलेट लाए। सब कुछ तुम्हारी फेवरेट लाया हूँ। अम्मा का है? आओ। मम्मा अंदर है, चलो। मम्मा मम्मा आ जाए, खाना खा लें। तन्हा
तन्हा तुझे बैठे ना। आओ तुम भी बैठो, खाओ। जी। तन्हा मैं जियूं। मम्मा वो राशन खत्म हो गया है। थोड़ी सी दाल थी जो मैंने पका दी। राशन तो खत्म होना ही था। मुझे कुछ याद ही नहीं रहा तुम्हारे बाबा की बीमारी में। कल राशन दिलवाती हूँ। और सुनो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च हो रहा है, यूनिवर्सिटी जाना शुरू करो अब। जी मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन आपको अकेला छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। मैं पहले भी तो अकेली रहती थी, तो मैं तुम्हारे बाबा तो थोड़ा थोड़ा चले जाते थे, फिर मैं घर और इंतजार। पहले की बात और थी मम्मा। कोई बात और नहीं। तुम यूनिवर्सिटी जाना शुरू करो। कोशिश करूंगी, लेकिन क्या? बोलो। वो सेमेस्टर की फीस सर पर आ गई है। अरे हाँ, जेवर बेचे थे, उनसे तो दुकान की रसूमात में खर्च हो गए और थोड़े से पैसे बचे। मैंने सोचा मैं राशन डलवा लूंगी। रहने दे मामा, इतनी जरूरी नहीं है मेरी पढ़ाई। आप खाना खाएं। आइंदा ऐसी बात मत करना। तुम्हारे बाबा तुम्हें पढ़ाना चाहते थे ना, तो तुम पढ़ोगी, हो जाएगा। लेकिन इन हालात में ये सब कैसे मुमकिन होगा? हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। हाँ कौन है? उष्णा। मैं हूँ ज़ैनब। भाई आप सामने वालेकुम सलाम। बैठे, खाना खाइए। नहीं बस ठीक है, खाना खा के आया हूँ। तुम दोनों कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, बस अल्लाह का करम। बस एक प्याली अच्छी सी चाय की मिल जाए तो। जी बनाती। मैं तुम्हें रोशना को लेने के लिए आया हूँ, घर चलो मेरे साथ। भाई मैंने आपसे कहा था ना, हम ठीक हैं यहाँ। कैसे कह रही हो तुम कि तुम ठीक हो? फुरकान नहीं रहा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी। रोशना की तालीम के अखराजात, घर का किराया, बिजली गैस का बिल, राशन, ये सब कहाँ से पूरा होगा? वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, वो कर्म करने वाला है। अल्लाह तो मालिक है, बेशक अल्लाह ही रास्ता निकालेगा, लेकिन तुम्हें भी तो अपने अंदर लचक लानी चाहिए ना ज़ैनब। मैं कह रहा हूं ना, घर चलो मेरे साथ। कौन सा घर? वही घर जहां से मुझे जलील करके धक्के मार के निकाला गया था। वो घर मुझे और उष्णा को पनाह देगा। चंद रुपयों के लिए अपने मियां के इलाज के लिए भीख मांगने आई थी और जलील होकर वहां से निकली थी। वो घर आप क्यों आ जाते हैं मुझे बार बार कन्विंस करने? जाके उन लोगों से पूछे ना, एक बार पूछे तो सही, फिर आप देखें उनके मुंह कैसे खुलते हैं। हर चाय। थैंक यू। भाई साहब रस्म शुरू करें? जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शेरोज लीजिए बेटे, रिंग पहनाइए। बेटे ये हमारी खानदानी रिंग है, हर बहू यही पहनती है पहले। बस इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझ लें, रस्म।
जोनी बेटा, अब आप भी फिर उसको रिंग पहनाएं। माशाल्लाह। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत बहुत। लो बेटा। There you go, मुबारक बेटा। भाई साहब, मैं कल जैनब के घर गया था। फिर जैनब के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और फुरकान के बाद से तो दोनों माँ बेटी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। खुल के बात करो, क्या कहना चाहते हो? भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जैनब और हुस्ना को अपने घर ले आते हैं। कब तक इस तरह किराए के घर में रहेंगे वो लोग? क्या दिमाग चल गया है तुम्हारा शुजात? तुम उस बहन को इस घर में लाना चाहते हो जिसने अपने शौहर की मैयत का लिहाज ना किया और तुम्हारे बड़े भाई को सब लोगों के सामने खरी खरी सुना दी। 2 टके की इज्जत करती थी उसने हमारी। ये तो हमारा ज़र्फ था जो हम सोयम तक दुनियादारी के लिए वहां ठहरे हुए थे, और तुम उसी बहन को हमारे सर पे लाके बिठाना चाहते हो। वाह, आफरीन है भाई। भाभी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उस दिन उसी की गलती थी, उसने गलती की थी, लेकिन हमें उसकी गलती को माफ करके उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। गलती? तुम उसे गलती कह रहे हो? सुन रही हो तुम्हारा मियाँ क्या बातें कर रहा है? जी भाभी, सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। ये रोज रोज बहन के घर जाना रंग ला रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ सब कुछ कि कल कल को लोग क्या कहेंगे कि यतीम भांजी और बेवा बहन के सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, तो लोग बिला वजह बातें बनाएंगे। बनाने देना लोगों को बातें, आपको क्या फर्क पड़ता है? उनका तो काम ही यही है। अब हम लोगों की वजह से अपने घर में फसाद डलवा दें? मैं बात कर लूं भाई साहब से? कर लें। देखो भाई शुजात, मैंने तुम्हारी बात भी सुन ली और इन दोनों की भी। दोनों की तो सुन ली आपने। आप क्या कहते हैं? मेरी राय इनसे मुख्तलिफ नहीं है। हर इंसान दुनिया में कुछ खुशियां देखता है, कुछ गम देखता है। ज़ैनब को भी उसके हिस्से की आजमाइशें भुगतने दो। देखा आपने भाई साहब ने कितनी समझदारी की बात की है। मिल गया जवाब आपको। अब रोज रोज बहन के घर जाके उसके दुखड़े सुनना बंद करें। वापस आके बहकी बहकी बातें करते हैं हम सबसे। बोलने से पहले ये देख लिया करो कि किससे और किसके सामने बात कर रही हो। क्या रही हूं मैं? भाभी देख रही हैं? तुम देखो तुम कि ज़ैनब कैसा नया जहर भर रही है तुम्हारे मियाँ के दिमाग में। अब भी वक्त है, संभाल लो इसे। जोनी बेटा। जी बाबा। क्या बात है, आप खुश नजर नहीं आ रही? इतनी चुप चुप क्यों हैं आप? शहरोज आपको पसंद तो है ना? खुश तो बहुत हूँ बाबा, लेकिन इस अंगूठी ने मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। वो क्यों? दिखाओ, इतनी प्यारी तो है। होगी प्यारी। मेरी मंगनी की अंगूठी थी। मैं चाहती थी कि मैं शेरोज के साथ खुद जाके अपनी पसंद से अंगूठी लूं। शेरोज ने कहा कि अंगूठी उसकी अम्मी की पसंद की होगी, तब भी मैंने कहा ठीक है। लेकिन ये क्या, पता नहीं किस किस की उतरंग पहना दी है मुझे।
अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, उनकी खानदानी अंगूठी है और निशानी तो ऐसे ही सालों से एक दूसरे तक पहुंचती है। पहुंचती होंगी, लेकिन बाबा आप तो जानते हैं ना, मुझे यूज की हुई चीजों से सख्त नफरत है। देखो बेटा, एक अंगूठी की बात है, बाद में अपनी पसंद से लेती रहना। और अगर ये बात शहरोज के कानों तक पहुंचेगी तो यकीनन उसे अच्छा नहीं लगेगा। एडजस्ट कर लो, लड़का अच्छा है और नसीब से मिल रहा है, उसके लिए कड़वा खूब पी लो। अच्छा इतना मत सोचो और आराम करो, खुश रहो। सुना है रात को लोगों के घर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आती हैं। अरे भाई क्यों ना आए आवाजें, घर में कोई मर्द भी तो नहीं है। जिस घर में कोई मर्द ना हो तो उसमें आवाजें तो आती हैं भाई। अरे भाई, अरे 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 लोग तो नाराज हो गए भाई। हेलो, जाने दो। आ रही हूँ। क्या हो गया है, सब्र तो करो। क्या हो गया भाई, रुको। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। बताओ मुझे, छुपाओ मत। जिन बेटियों के सर से बाप का साया उठ जाता है ना मामा, माशरे की हकीकत जानकर उन्हें रोना ही पड़ता है। अभी आदत नहीं है ना बाबा के बगैर रहने की, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वैसे मुझे लगता नहीं था कि आप इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे क्यों लगता था आपको? जब एक रूड और सीरियस इंसान की तरफ से आपकी एंगेजमेंट के फौरन बाद इतना रोमांटिक और अच्छा डिनर मिले, फिर तो सोचना पड़ता है ना। वैसे मुझे लगता है आई वाज रॉन्ग अबाउट यू, you're not so bad. Don't take your time. आपने सुना तो होगा, जल्दी का काम शैतान को होता है। So आप खुल रहे हैं, that's good. रिंग कहाँ पर है? रिंग ये पूछ रहा हूँ मैं कि रिंग कहाँ पर है, क्यों उतारी आपने? शायद सुबह मुंह हाथ धोते हुए मैंने उतार के रखी थी, उठाना भूल गई। शायद। नहीं, I mean I'm sure about it. Excuse me. हेलो, क्या? कब हुई है? और आप मुझे बता रही हैं? मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं पहुंच रहा हूं बस। क्या हुआ शिरोज, सब ठीक है? मम्मी की तबीयत खराब है तो घर में डॉक्टर आया हुआ। तो डॉक्टर आया, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? देख लेगा ना, वो संभाल लेगा सब। मम्मी के पास जाना ज्यादा जरूरी है ना, तुम भी चलो मेरे साथ। और हमारा डिनर? फिर कभी सही। हम ऑर्डर कर चुके हैं शिरोज, एंगेजमेंट के बाद पहला डिनर है और आप इस तरह से अच्छी बात में मरने लगा हूँ, ये तो मुझे छोड़ के जाने वाली हो। पहला और आखिरी लगाया हुआ है तुमने खाना है तो खा लो, मैंने पे कर दिया। शिरोज आप तो गुस्सा ही कर गए, मैं चलती हूँ आपके साथ। अम्मी अम्मी अम्मी। और अगर उष्णा ने फुप्पी पे ज्यादती और विरासत में हिस्सा ना मिलने पे जरा सी भी आवाज उठाई तो एक कोहराम मच जाएगा। और फिर एनजीओज, ह्यूमन राइट्स, वो तो ऐसे लोगों की खोज में लगे रहते हैं। क्या कोशिश करना चाहते हैं आप? मैं आपकी भाजी उष्णा को अपने निकाह में देना चाहता हूँ। सितमगर ये कुर्बत
क्या करें। न जाने क्या हुआ है, कुछ बता भी नहीं रही। किसी ने कुछ कह दिया है क्या? क्यों परेशान है इतना? कुछ खा पी भी नहीं रही। उषा तो फुरकान के जाने के बाद जैसे मुस्कुराना ही भूल गई है। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा बाजी। बस मैं ठीक हूँ। जी 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 मुझे याद है। जी किराए का याद है मुझे, मुझे पता है देर हो गई है। आप बस मुझे चंद दिन की और मोहलत दे दीजिए, मैं किसी भी तरह आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बस चंद दिन और। देखना अब मजा आएगा। दिन को बिना देखे ही गुजर गई थी ना। दुआ कर दरवाजे पे वही आए, उसको देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। कौन कौन है? आंटी हम हैं। असल में पूरे मोहल्ले की लाइट है और आपकी लाइट नहीं है, तो बस यही पूछने आ गए थे। क्या पूछना है? आंटी मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, आप दरवाजा खोलें, मैं अंदर आके चेक कर लेता हूँ, शायद बोर्ड में कोई मसला हो। जो भी मसला है हम खुद देख लेंगे, तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। आंटी कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हैं। आंटी हम आपके मोहल्लेदार हैं, हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें। आप हम पे भरोसा करके एक बार दरवाजा तो खोलें। सुना नहीं है? दफा हो जाओ यहाँ से। अगर दोबारा इस दरवाजे पर आए ना तो तुम लोगों के वालिदैन से बात करनी पड़ेगी मुझे। अरे यार भलाई का तो जमाना ही नहीं है, हम तो आपका ख्याल करके आए थे, लेकिन आप हैं तो। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा सारे मोहल्ले को चीख चीख के बुला लूंगी मैं। दफा हो जाओ। निकलो निकलो। थैंक यू। अम्मी क्या हुआ आपकी तबीयत को? ऐसे ही बस थोड़ी सी खराब हो गई थी। आपको किसने बताया? वो रशीदा की कॉल आई थी मुझे, कही थी कि डॉक्टर आए। नहीं बताना चाहिए था रशीदा को। आ गया था ना डॉक्टर, वही सांस का थोड़ा सा इशू हुआ था। आई एम ऑल राइट नाउ। आपको तो डिनर पे जाना था जुनाइशा को लेके। हाँ वो जुनाइशा बेटी भी आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। गॉड ब्लेस यू। कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत का तो चलता रहता है बेटे, मगर आप लोगों को डिनर छोड़ के नहीं आना चाहिए था शहरोज। डिनर का क्या है अम्मी, आपकी तबीयत से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? आई एम फाइन नाउ। आप लोग जाएं, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बाहर जाके डिनर करने की क्या जरूरत है, आपके साथ डिनर करते हैं ना। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर को कॉल कर लूँ, आपकी तबीयत की अपडेट ले लूँ जरा। यार क्या तुम एक ही टॉपिक को बार बार उठा लाते हो शुरुआत? भाई साहब मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ठंडे दिल से सिर्फ मेरी बात पे गौर करें आप। क्या गौर क्या करूं मैं, ये बता दो मुझे। तुम जैनब को और उसकी बेटी को इस घर में लाना चाहते हो और हमारे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो। अपने बच्चों के अखराजात उठाना पहले ही मुश्किल हुआ है, तुम 2 अफराद का इजाफा करने लगे हो। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम जाओ, तुम्हारे मतलब की बात नहीं हो रही। नहीं, वो मैंने सुना कि चचा शायद फुप्पो लोगों को यहाँ लाने की बात कर रहे थे।
वाह, अपने मतलब की बात फौरन सुनाई देती है तुम्हें। मजबूर और बेसहारा औरतें हैं, बाहर के लोगों को तरस आ जाएगा। और ज़ैनब तो फिर हमारी अपनी है, हमारा खून है। नहीं चाचा, आई थिंक मामा और बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां तक मैं पुप्पी को जानता हूं, वो इस घर में कभी नहीं आएगी। और फिर जिस तरह चची और मामा ने मिलकर उनको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाला है, तो बहुत खुददार औरत है, वो यहां कभी नहीं आएगी। ये तुम हमारी तजलील कर रहे हो या अपनी फुप्पो की तारीफें? तो आपको हकीकत बता रहा हूं कि वो यहां कभी नहीं आएंगी। अच्छा, और तुम्हें ये बात तुम्हारे फरिश्तों ने बताई है? ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लेता हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि पुप्पी जान यहां आने पर कभी हम आदा नहीं होंगे। क्यों, कांटे लगे हमें? भाई सिंपल सी बात है, अगर वो यहां पे रहेंगी तो आप सब पे केस कैसे करेंगी? क्या मतलब केस? वो केस क्यों करेगी हम पे? कि मामा आप बहुत भोली हैं, जरा सोचें। अब अंकल इस दुनिया में नहीं रहा, घर का किराया, बिल का खर्चा और फिर उष्णा के पढ़ाई के अखराजात कहां से पूरे करेंगे? देखिए, उनको जैसे ही पैसों की जरूरत पड़ेगी, उनके दिल में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा कि वो चचा और बाबा पे केस करें। और फिर जीने के लिए उनको पैसों की जरूरत है, और यही जरूरत उनको उनका हक याद दिलाएगी। पागल हो गए हो क्या? बकौल शुजात के तो दाल रोटी पे गुजारा कर रही हैं वो दोनों माँ बेटियां। केस कैसे करेंगी? कहां से लाएंगी पैसा? वकील क्या मुफ्त में लड़ेगा उनका केस? देखिए, अदालत, जज, वकील, इससे बड़ी भी एक अदालत होती है, वो है आवाम की अदालत। और आप लोगों को तो पता आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और अगर उष्णा ने पुप्पी पे ज्यादती और विरासत में हिस्सा ना मिलने पे जरा सी भी आवाज उठाई तो एक कोहराम मच जाएगा। और फिर एनजीओज, ह्यूमन राइट्स, वो तो ऐसे लोगों की खोज में लगे रहते हैं। बस फिर उष्णा की आवाज उन तक पहुंचने की देर है, फिर वो वकील भी खुद करेंगे और इनको इंसाफ भी खुद ही दिलाएंगे। और फिर आप लोगों के घर के बाहर टीवी चैनल्स की गाड़ियां आप लोगों को लाइव कवरेज दे रही होंगी। उष्णा ये बात सोचे ना सोचे, लेकिन तुम उसके दिमाग में ये खुराफात जरूर डाल देना। तो आपको आने वाले वक्त की झलकियां बता रहा हूं, आगे आपकी मर्जी है। क्यों चाचा? हाँ, नहीं, तुम्हारी बात में दम तो है। उष्णा पढ़ी लिखी लड़की है और ज़ैनब को भी अपने हक के लिए आवाज उठाना आती है। अब अगर दोनों ने आवाज उठाई तो उन दोनों की आवाज को दबाना मुश्किल हो जाएगा, और फिर देना पड़ेगा हमें विरासत में ज़ैनब को हिस्सा। ऐसा ही कहना चाह रहे हो तुम? जी बिल्कुल। हाय रफाकत, आप तो कुछ बोले ना। नहीं, ये तो बहुत, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। भाई, इससे निकलने का कोई हल भी तो होगा। सिंपल और सीधा सा हल है चचा, बता तो रहे हैं आप लोग को, लेकिन आप लोग माने तब ना। मतलब? देखिए, मतलब सिंपल है। फिलहाल आप लोग किसी तरह फुप्पो और उष्णा को बहला फुसलाकर घर में ले आए। ठीक है ना, अगर वो इस घर में आ भी जाती तो क्या होगा? पड़ी रहेगी किसी कोने खुदरे में, हमें क्या फर्क पड़ता है? अब जायदाद के बंटवारे से बच जाएंगे, जिंदगी नहीं होगी हमारी। सर्कल में भी वाह वाह हो जाएगी कि यतीम भांजी और बेवा बहन को तन्हा नहीं छोड़ा। और जहां तक ताल्लुक है उष्णा का और ज़ैनब का, वो हमारी एहसान में मजीद हो जाएंगी। बात में वजन तो है तुम्हारे, और ये भी ठीक है कि इससे पहले कि सांप अपना फन फैलाए, उसके फन पे पांव रख देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ले आओ उन दोनों को, जो होगा देखा जाएगा। जी भाई साहब। मेरे तो पल्ले नहीं पड़े भाई। क्या है ज़ैनब, क्यों जिद बांध के बैठी हुई हो? चली चलो मेरे साथ। तो यहां पे भी तो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो ना, अब वहां पे भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना। कम से कम ये तो है कि वहां पे सब लोग तुम्हारे अपने तो है ना। ऐसे अपनों के क्या कहने भाई? तुम्हें ये लगता था ना कि तुम्हारे अपनों के दिल में तुम्हारे उष्णा के लिए कोई जगह नहीं है,
तो ये गलत फहमी तो तुम्हारी दूर हो गई। हम सबको तुम दोनों की तन्हाई का बहुत ज्यादा ख्याल है, मान जाओ मेरी बात। चलिए चलो, वो सब वहां पे तुम्हारे मुंतजर हैं, मान जाओ। मैं दरवाजा। एक मिनट रुको उष्णा बेटा, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। जी फरमाइए। ये फुरकान का ही घर है ना? जी फुरकान का ही घर है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ मेरे इल्म में है, मैं मलक हूँ। फुरकान मेरे पास ही मुलाजमत करता था। अच्छा, किस सिलसिले में आना हुआ आपका? जरा पर्सनल सी बात है, अंदर बैठ के बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, और अगर आपका तारुफ मिल जाता। जी फुरकान मेरे बहन ही होते थे। अच्छा 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 अच्छा, तशरीफ आइए। जी जरूर आइए। बैठे। शुक्रिया। अरे भाई अच्छा हुआ आप मिल गए। भाभी तो इद्दत में होंगी। सारे रास्ते में ही सोचता हुआ आ रहा था कि पता नहीं किससे बात होगी। क्या कहना चाहते हैं आप? भाई देखिए, मैं आदमी हूँ खरा, बात भी खरी करता हूँ। फुरकान सालों मेरा मुलाजिम रहा, अच्छी दुआ सलाम रही। अब फुरकान नहीं रहा तो मुझे उसकी बेवा और बच्ची की परेशानी सोने नहीं देती। बस यूं समझ लीजिए कि मैं फुरकान की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए एक छोटी सी नेकी करना चाहता हूं। क्या कोशिश करना चाहते हैं आप? मैं आपकी भांजी उष्णा को अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। ये क्या फरमा रहे हैं आप? तो हो सकता है ये सुन के आपको बुरा लगा हो, लेकिन वक्त की जरूरत यही है कि आप अपनी भांजी को मेरे निकाह में दे दें। बाखुदा मेरी नीयत में शक न कीजिएगा आप, मैं तो बेवा और बच्ची की किफालत की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। मैं उष्णा को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। हिम्मत कैसे हुई आपकी यहाँ पे आके ऐसी बकवास करने की? फुरकान जिंदा होते तो जुर्रत होती है आप में इतनी? ज़ैनब तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। क्यों मैं जाऊँ अंदर? और बात इस काबिल हो तो करे ना आप हजरत। भूलिया तो देखिए अपने बाल, ये खिजाब वाले बढ़ती हुई उम्र और कब्र में जाएंगे। फुरकान मर गए, इस दुनिया से चले गए तो आपने सोचा किस्मत अज़माले। दफा हो जाएं आप यहाँ से, चले जाएं। आप मेरी नीयत पे शक न करें, मैं तो किफालत की जिम्मेदारी की बात कर रहा था। मेरी बहन और भांजी की किफालत के लिए आपको हलकान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम जिंदा हैं। दफा हो जाइए यहाँ से। मैं भाई, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। अपनी नेकी अपने पास रखिएगा और आइंदा जुर्रत मत कीजिएगा फुरकान के सोख बहरान का भला सोचने की, समझे? मैं आपकी भांजी उष्णा को अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। हो सकता है ये सुन के आपको बुरा लगा हो, लेकिन वक्त की जरूरत यही है कि आप अपनी भांजी को मेरे निकाह में दे दें। देख लिया अपनी जिद का अंजाम। तुम दोनों को अकेले देखकर लोगों के हौसले किस कदर बढ़ रहे हैं। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसको। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम भी लेने की, यहाँ आने की? मैं तो खून पी जाऊंगी उसका। किस किस का खून पियोगी? आज एक मलिक आया है, कल को 10 मलिक आएंगे। किस किस से लड़ोगी? ये दुनिया तो ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है। मोहल्ले के लड़कों ने बताया मुझे कि यहाँ के आवारा वो बाश लड़के उष्णा को आते जाते छेड़ते हैं। तुम्हें घर के अंदर कदमों की आहट सुनाई देती है, और ऊपर से ये मलिक। तुम दोनों की इज्जतें यहाँ पे महफूज नहीं है। अपना नहीं तो कम से कम उष्णा को ख्याल रखो। मेरे साथ घर चलो, कम से कम तुम्हारी वहां इज्जत महफूज रहेगी। कल को थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई ना तो उम्र भर का पछतावा जिंदगी का रोग बन के रह जाएगा तुम्हारे लिए। मान जाओ मेरी बात।
आप क्यों इतनी जल्दी छोड़कर हमें चले गए मुक्का? आप क्यों चले गए? देखे तो कैसे कैसे लोग हमारा जीना तो उभर कर रहे हैं। घर के बाहर मौजूद भेड़ियों की आवाजें मुझे साफ सुनाई देती है। मैं कहां तक संभालूंगी, कहां तक चौकीदारी करूंगी? उधारी को छोड़कर मुझे इज्जत की लाज रखनी है फुरकान, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कब तक संभालूं कृष्णा को? बहुत मजबूर। जीने की जस्तजू, मरने की आरज़ू, दोनों ही तेरी अता हैं। अरे तुम वहां पर क्यों खड़ी हो? अभी बहुत काम पड़ा है। सारा सामान, सारा घर समेटना है। मीरा बाजी को वो चाबी भी देनी है। कल का दिन चढ़ गया ना तो एडवांस में से पैसे कट जाएंगे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि हम वहाँ जा क्यों रहे हैं। मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अगर आपको मेरी पढ़ाई की फिक्र है या फिर इस बात की फिक्र है कि ये घर कैसे चलेगा, तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी जिससे मेरी स्टडी भी नहीं छूटेगी, मैं पढ़ाई भी करूंगी, शाम को ट्यूशन चली जाया करूंगी। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन हम एक नॉर्मल लाइफ तो गुजार ही सकते हैं। तो मुझे इतना कमजोर समझती हो? अगर बात सिर्फ पेट की भूख की होती या घर के अखराजात की होती तो मैं कभी भी अपने भाइयों के दर पे न जाती। कभी भी। किन भाइयों की बात कर रही हैं आप, जिन्होंने अपने घर से आपको जलील करके धक्के देकर निकाल दिया था? उनकी बात कर रही हैं आप? आपने और बाबा ने मुझे जो तरबियत दी, आप लोगों ने मुझे जो भी सिखाया, उसमें मामा कहीं भी ऐसा नहीं था कि ऐसे नाम नेहाद रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रहें जिन्होंने कभी हमें अपना समझा ही नहीं, हमेशा हमें अछूत समझा। उनके घर जाकर रहें। बाबा उन लोगों की खुदगर्जी की भेंट चढ़ गए। जब उस वक्त उन लोगों की वो दौलत, वो बड़ा घर हमारे काम नहीं आया, बाबा को नहीं बचा सका, तो अब हम उनके घर में जाकर क्यों रहें? मैं नहीं जाऊंगी। मैं सब जानती हूँ, लेकिन मुझे एक कड़वा घूम तुम्हारी वजह से पीना पड़ रहा है। फुरकान के बाद मुझे तुम्हारे लिए एक महफूज और मजबूत साहिबान की जरूरत है, ताकि मैं इस माशरे के दरिंदों को तुमसे दूर रख सकूं। और इन हालात में वो सिर्फ मेरे भाई, कुछ भी हो वो मेरे अपने। मैं फैसला कर चुकी हूँ, तो बेहतर होगा तुम बहस करने के बजाय ताकि मेरी मदद करो। मम्मा